हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी को समझने से पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन समझा हुआ बहुत जरूरी होना चाहिए। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता नहीं है तो अपना एक वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन का शांतिकुलम के नाम से, वो जाके पहले देखें समझे, उसके बाद में इस टॉपिक पे आए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपने सुपर ट्रिक फॉर्मूला जो था वो क्या था, जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए जेड का फॉर्मूला क्या है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस इफ एनी नेगेटिव चार्ज माइनस इफ एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम। जेड का फॉर्मूला निकालने का क्या, जेड निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाफ n2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस एनी नेगेटिव चार्ज माइनस इफ एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन से, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एटसेट्रा, ये मोनोवैलेंट एटम है। तो हम वीएस ईपीआर को समझने के लिए सबसे पहले तीन एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इनके अपन जेड की वैल्यू निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। जेड की वैल्यू क्या होगी, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास 4, हाफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, तो 4 + 4 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4। जेड की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो हाफ n2 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, कितना आ गया, जेड की वैल्यू आ गई 4। H2O के अंदर जो O की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1/2 6 प्लस 2। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो कितना आ गया 4। अब जेड की वैल्यू तीनों के अंदर 4 4 4 है, 4 4 4। जेड की वैल्यू 4 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 sp3। और अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था sp3 की जियोमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इस तरह की ज्योमेट्री होती है। तो जेड की जो वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू क्या शो करती है, जेड की वैल्यू शो करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों को मिलाकर जो वैल्यू होती है वो जेड की वैल्यू होती है। अब जेड की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ मोनोवैलेंट एटम आसपास में कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तो इसके पास लोन पेयर नहीं होंगे, चारों बॉन्ड पेयर होंगे। तो इसके पास लोन पेयर कितना है, इसके पास लोन पेयर है 0। अब इसकी जेड की वैल्यू 4 है और एटम जुड़ने वाले 3 है, तो 3 तो बॉन्ड पेयर बना देंगे और 1 बचेगा लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर कितना बचेगा, इसके पास लोन पेयर बचेगा 1। अब इसके अंदर जेड की वैल्यू है 4 और जुड़ने वाले एटम कितने हैं 2, तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे, लोन पेयर बच जाएंगे 2। तो इसके पास लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। तो अपन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जियोमेट्री देखी थी, जियोमेट्री sp3 की हाइब्रिडाइजेशन की होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का शेप कैसे होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल में आ जाएगा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो जाएगी मीथेन की स्ट्रक्चर। अब इसी तरह अपन NH3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH3 की स्ट्रक्चर
3 तो एटम आ गए हाइड्रोजन के, एक आ जाएगा लोन पेयर, ये हो गई इसकी अमोनिया की। अब H2O की कैसे होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए और 2 मोनोवैलेंट एटम आ गए। अब जब हम इसमें देखते हैं, इसके अंदर जो ये जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये सारे कोण 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। इसमें भी सारे कोण 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए थे, जबकि इसमें जो कोण देखा ये 2 कोण है वो है 107 डिग्री समथिंग, और ये 109 से ज्यादा, ये 109 से ज्यादा है। जब इसमें देखा तो ये कोण था 105 डिग्री, ये कोण ज्यादा था, ये कोण ज्यादा था। तो ये वाली चीज हाइब्रिडाइजेशन समझा नहीं पाया था कि ये भाई कोण का वैल्यू क्यों बढ़ गया, कोण की वैल्यू क्यों घट गई, इसकी कोण की वैल्यू क्यों घट गई, इस कोण की वैल्यू क्यों बढ़ गई। तो इसके लिए सिद्धांत आया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन्होंने ये समझाया कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इस स्टेट में रहना चाहता है कि जहां सब इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो, मिनिमम रिपल्सन हो। तो ये जो लोन पेयर है इन बॉन्ड पेयर को धकेलता है, इस तरह दोनों तरफ से धकेलेगा तो ये कोण हो जाएगा कम और ये कोण बढ़ जाएगा। इसमें भी लोन पेयर ज्यादा है, यहाँ लोन पेयर 1 है, यहाँ लोन पेयर 2 है तो रिपल्सन ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इसको हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दबाएगा तो ये कोण और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया 105 डिग्री, जबकि ये कोण बढ़ गए। तो अब जो ये थी, ये ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री तो तीनों के अंदर है, टेट्राहेड्रल है। तो ज्योमेट्री तो तीनों के अंदर जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप ये तो टेट्राहेड्रल रहेगा, टेट्राहेड्रल। शेप के अंदर अपन क्या देखते हैं, शेप के अंदर देखते हैं सेंट्रल एटम से लगे हुए एटम, जो एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं एटम को देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो अब जैसे अपन इसको लोन पेयर को हटा दें, अब अपन इस लोन पेयर को छुपा के ये स्ट्रक्चर देखें तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो शेप जो होगा इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इस लोन पेयर के कारण इसका शेप हो जाएगा वो होगा नॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है तीनों की, क्योंकि जेड की वैल्यू 4 होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल रहती है। लेकिन लोन पेयर आने के कारण लोन पेयर को अपन शेप में काउंट नहीं करते हैं। शेप के अंदर क्या देखते हैं, शेप के अंदर देखते हैं जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ एटम लगे हुए हैं उनकी स्थिति देख के अपन शेप बताते हैं। तो इसमें एटम इस तरह से लगे हुए हैं तो इसका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें अपन यदि इसको लोन पेयर को छुपा दें तो जो इसकी जो स्ट्रक्चर बची है वो बची है इस तरह से। इसको वी शेप बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं या बेंट बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, बेंट है या वी शेप है या एंगुलर है। तो VSEPR के VSEPR में अपन ने एक चीज समझी, जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर बनाते हैं या बॉन्ड पेयर बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर चारों के चारों बॉन्ड पेयर बना दिए, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 थे, इसके पास 5 थे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इन्होंने 3 तो बना दिए बॉन्ड पेयर, 1 बना दिया लोन पेयर। इसके पास 6 थे तो इन्होंने 2 तो बना दिए लोन पेयर और 2 बना दिए बॉन्ड पेयर।
तो ये जो वैलेंस शेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बनाते हैं और वो आपस में रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन के थ्रू उनका स्ट्रक्चर जो चेंज होता है या कोण में चेंज आता है, वही अपने को VSEPR थ्योरी समझाती है कि किस हिसाब से इसमें रिपल्शन होगा, कितना रिपल्शन होगा और कितना बॉन्ड घटेगा या आकृति कैसी होगी। VSEPR को अपन 4 पॉइंटों में लिख देते हैं। पहला पॉइंट, संयोजकता कोष के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर। तो VSEPR का जो पहला पॉइंट है वो ये है, इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे से जितना हो सके दूर रहना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट इसका जो है वो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन युग्म। अलग अलग इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण भी अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग डिफरेंट रिपल्शन पावर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा? लोन पेयर के अंदर सबसे ज्यादा होगा। लोन पेयर के अंदर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर होगा। उसके बाद में बॉन्ड पेयर के अंदर होगा। अपन ने अभी स्ट्रक्चर देखी थी, लोन पेयर के कारण बॉन्ड बहुत ज्यादा छोटा, बॉन्ड एंगल जो है वो बहुत छोटा हो रहा था, जबकि बॉन्ड पेयर के कारण नहीं हो रहा था। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के अंदर होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद में बॉन्ड पेयर। तो ये इनका ऑर्डर है रिपल्शन पावर का। थर्ड पॉइंट इसका है, यदि लोन पेयर नहीं है या जीरो है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर नहीं है या जीरो है, तो उसकी जियोमेट्री होगी वही उसका शेप होगा। जियोमेट्री होगी वही उसका शेप होगा। जियोमेट्री इक्वल्स टू शेप। और यदि लोन पेयर है तो जियोमेट्री कभी भी शेप नहीं होगी। जियोमेट्री नॉट इक्वल्स टू शेप। यदि लोन पेयर जीरो है या लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री है वही शेप है। और यदि लोन पेयर है तो ज्योमेट्री कभी भी शेप नहीं हो सकती। शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा। 4 नंबर पॉइंट इसका है, ज्योमेट्री डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और जेड क्या होता है? जेड होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों को मिला के जो वैल्यू आती है वो जेड होती है। और जेड पे डिपेंड करता है ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। जबकि 5 नंबर पॉइंट, शेप डिपेंड ऑन सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम, तो इसका मतलब शेप है जो डिपेंड ऑन ओनली बॉन्ड पेयर। शेप है जो ओनली बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, जबकि ज्योमेट्री है वो जेड पे डिपेंड करता है। जेड में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। यदि जेड की वैल्यू अपने पास 2 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। और लोन पेयर अपने पास 0 है तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? लीनियर होगी। लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा, लीनियर। और 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? SP। ठीक है, अब 2 के अंदर एक पॉसिबिलिटी एक और है, यदि एक बॉन्ड पेयर हो एक लोन पेयर हो, तो एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा तो इस तरह से होगा, ये लोन पेयर आ जाएगा। तो ज्योमेट्री तो लीनियर रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं तो इसकी लीनियर रहेगी। लेकिन शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं होगा, 2 एटम ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये इसको शेप नहीं मान सकते, क्योंकि ये लीनियर कह सकते हैं लेकिन लीनियर नहीं है। जब 2 के बीच में कोई शेप नहीं होता, 2 किसी भी एंगल पे व्यवस्थित हो सकते हैं, तो इसका कोई शेप नहीं है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन SP। अब अपन जेड की वैल्यू लेते हैं 3। जेड की वैल्यू 3 लेते हैं। 3 के 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर अपने पास 0 है,
और तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइंगल प्लेनर, ट्राइंगल ट्राइगोनल प्लेनर। शेप लोन पेयर 0 है तो शेप जो ज्योमेट्री होगा वही शेप रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब इसमें चेंजेस आएगा, जैसे बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 1 हो, ये लोन पेयर आ गया। अब तो इसकी ज्योमेट्री है वो तो रहेगी सेम, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अपन लोन पेयर को इस शेप के अंदर काउंट नहीं करते। तो इसका शेप कैसा आ जाएगा, शेप आ जाएगा एंगुलर या बेंट, बेंट या वी शेप या एंगुलर। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। अब तीसरी कंडीशन एक और हो सकती है, एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो इसमें ज्योमेट्री है वो तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, लेकिन शेप नहीं बनेगा, क्योंकि 2 एटम है आपस में जुड़े हुए हैं तो उसका कोई शेप नहीं होगा। तो ये वैसे कोई काम का है नहीं। ठीक है, इसी तरह अपन लेते हैं z की वैल्यू 4, तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अपन ने जो अभी एग्जांपल लिए थे अमोनिया, मीथेन,